अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद। आज हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट गैलरी में। नाज़रीन, ऐनक वाला जिन ये पीटीवी का वो एक शाहकार ड्रामा है जो 9 साल तक सक्सेसफुली चलता रहा और इसके जो कैरेक्टर्स थे वो इतने ज़्यादा दिल पसंद थे, बच्चों के पसंदीदा थे और इतने ज़्यादा लोग उनसे फेमिलियर थे कि वो कैरेक्टर्स का सिर्फ नाम लेते थे तो उनके किरदार और उनके डायलॉग्स दिमाग में आ जाते थे। इसी तरह का एक कैरेक्टर हामून जादूगर, उलू उलू हेलो, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। जितने लेजेंड आर्टिस्ट होते हैं उनकी कदर नहीं की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इंटरनेशनल जितने आर्टिस्ट आते हैं या उनके फ़न पारे या उनके काम आते हैं उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लोकल आर्टिस्ट या लोकल फ़नकार के साथ ये एक तरह की ज़्यादती है? बिल्कुल ज़्यादती है कि जिस वक्त आप किसी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं तो घर बिठा देते हैं कि अब इससे बेहतर वो क्या काम करेगा। जिस तरह मेरे पास ये ऐनक वाला जिन का हामून जादूगर हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना बड़ा ये किरदार मुझसे हो गया है, ये मैं शायद किसी और किरदार के लिए फ़िट नहीं हूँ, या इससे बड़ा किरदार किसी भी चैनल के पास नहीं होगा जो मुझे वो ऑफ़र कर सकेगा। लिहाजा मैं उसी में रहना चाहता हूँ जिस तरह आपकी सोना चांदी हैं, आपके अजीज़ी सुहेल अहमद हैं, जॉन रैम्बो हैं, फिर इसी तरह टर्मिनेटर 1, 2, 3 देखें ना, आज तक वो चलता आ रहा है। हमारे सीनियर फनकार घरों में बैठे हुए, किसी भी एक अदारे को, किसी मीडियम को, पीटीवी हो, लाहौर आर्ट्स काउंसिल हो, पुकार हो, इनको चाहिए कि जो सीनियर घरों में बैठे हुए उनको घरों से लाएं, कोई एक 50 मिनट का 1 घंटे का ड्रामा बनाएं, उनको काम दें। यहाँ पर जो कैंटीन है वहाँ पर सस्ती चाय दें 5 रुपये की, खाना दें 20 रुपये का, ताकि वो खुशी खुशी यहाँ पर आएँ। और उनको जो आप थोड़ी बहुत इमदाद करते हैं उसके साथ अगर उनको दाद भी मिलती रहे तो हमारा फ़नकार ना बूढ़ा होगा और इसकी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला लंबी कर देगा। नो डाउट सर, एक सवाल जो मेरे जहन में है, सिंस क्योंकि मैं भी ऐनक वाला जिनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ हमेशा से, ये उलू हेलो, ये जो आपकी टैग लाइन थी, क्या ये आपने खुद जनरेट की थी या आपके राइटर ने लिख के दी थी? आपने किस तरह उसके अंदर जो है अपने आप को ढाला? जी बिल्कुल, वो हमारे हमीद साहब थे जो इसके राइटर थे, वो लिखते थे कि हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है ज़कूटा आ जाता है, हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है। मंत्र नहीं लिखते थे, तो मुझ में एक खामी थी, मैं बहुत तेज़ बोलता था। वो तेज़ बोलने में फिर मैंने मंत्र बनाया। अब जादूगर मंत्र नहीं पढ़ेगा तो बच्चे तो उसका असर नहीं लेंगे। फिर मैंने वो मंत्र याद किए। अब मेरे पास वो एक उल्लू हेलो लगा होता था, मैंने कहा हेलो तो सारे करते हैं, अब साथ में मैंने उल्लू हेलो लगा दिया कि जो उल्लू है वो एक ज़हीन तरीन परिंदा है, तो बच्चों में बड़ी जहानत होती है, वो पिक करते हैं। वो मेरा उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11 तुसी 420 तुसी 9 2 11 वो हिट हो गया। ये जो थी मैथमेटिक्स के फिक्रे थे कि चलो तुम 9 2 11 हो जाओ, तुम बड़ी 420 कर रहे हो, आपने देखा होगा। उन लफ्ज़ों को लेके फिर मैंने ये मंत्र बनाया तो फिर बच्चों में हिट हो गया। चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी है। ये फिक्रों को जोड़ के बच्चों ने उसको मजा लिया, एक नई चीज़ उनके सामने आई। नो डाउट सर, इट वाज वेरी वेरी प्लेजेंट टू वॉच। आपने मुझे अभी बताया, जैसे कि मैं भी इस बारे में थोड़ा बहुत मैंने जो रिसर्च की है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नेम आया, तो काइंडली इस बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। जी, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, इसको हमेशा कायम रखना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर थे यावर हयात साहब, जब पाकिस्तान ने हमारा जीता था, वो हमारा क्या उसे कहते हैं, पूरी दुनिया में जो मैच क्रिकेट का जीता था, वर्ल्ड कप जो जीत कर लाए थे, तो वो कहते थे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप आराम से ना बैठें, अब इसको शोर मचा दें कि हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो ये हमने भी कोशिश ये की है कि हम इसको ज़िंदा रखें, इसके लिए काम करते रहें, और हम कर रहे हैं। जब तक ज़िंदगी है इसको करते रहेंगे जी हम। सर, जो मेरी ऑडियंस और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स, आज के बच्चे जो हमें देख रहे हैं, सिंस आपने बताया कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की गैलरी नंबर 3 में आप अभी भी ऐनक वाला जिन को प्रेजेंट करते हैं, काइंडली इसकी डिटेल्स दीजिए ताकि हमारी फैमिलीज़ और वो बच्चे जिनको पता नहीं है कि ऐनक वाला जिन क्या है वो खुद आके आपको विटनेस करें और इस ड्रामे को खुद देखें। जी बिल्कुल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने जब हमारा ड्रामा ख़त्म हुआ तो हमें यहाँ पर हमारी टीम को हायर कर लिया। उसमें ज़कूटा जिन भी था, बिल बतौड़ी थी, करनानी थी। अब ज़कूटा जिन हम में नहीं है, बिल बतौड़ी नहीं है, करनानी नहीं, लेकिन उनके बच्चे वो हमारे साथ काम कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को हमें शामिल कर गए। तो ये लाहौर आर्ट्स काउंसिल एक फ्री ड्रामा फैमिलीज़ के लिए दिखाता है हर संडे को 2 बजे। उसका इसलिए दिखाता है कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ड्रामे, कमर्शियल ड्रामे ठीक नहीं हो रहे, वल्गैरिटी हो रही है, जुबान फ़िक्रे बोल रहे हैं, डांसेस गंदे मंदे हो रहे हैं।
उसके लिए बैलेंस करने के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने ऐनक वाला जी ने एक फैमिली शो भी बनाया हुआ है कि जो लोग कहते हैं फैमिली शो नहीं आते वो इस शो को देखिए। और यकीन करें कि आप देखें आगे इतना रश होता है कि वहाँ पर जो पूरे गिरदोनवा से कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरावाला से लोग आते हैं और कहते हैं हमें आप सीढ़ियों पर बैठा दें, हमें नीचे कालीन पर बैठा दें, हमने जाना नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ये ड्रामा देखकर गई हैं कि सदर पाकिस्तान रफ़ीक तौर ने ये ड्रामा देखा, मजीद निज़ामी, आरफ निज़ामी, ये आपके फ़याज़ुल हसन चौहान, असलम बेग, तकीर नासर, किस किस का मैं नाम लूँ, एक लिस्ट है कितने बड़े बड़े लोगों ने ये ड्रामा देखा हुआ है, क्योंकि सब उनकी बचपन की यादें हैं इसमें। सर अभी रिसेंटली सुनने में आया कि ऐनक वाला जिन को पीटीवी फिर से रिवाइव कर रहा है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? आप काइंडली हमारे चैनल के थ्रू इसको ब्रेक कीजिएगा और थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा हमारे नाज़रीन। जी, मैंने पिछले दिनों में गुज़िश्ता हफ्ते में मैंने पीटीवी से 2 घंटे का मोहसिन जाफ़र साहब का एक प्रोग्राम किया था लाइव, उसमें था वीकेंड एट होम। तो वहाँ पर तमाम हमारा वो जो पीटीवी के ऑफिसर्स मौजूद थे, तो वहाँ पर इतने लोग मुझे देखने के लिए आ गए। और अरसे बाद मैं वहाँ पर गया तो तमाम लोग पूछ रहे थे ऐनक वाला जिन शुरू हो गया यार, दोबारा मुझे देख के बाद यही होता है ना कि दोबारा शुरू हो गया। तो कुछ मेरे ऑफिसर्स ने कहा कि जितनी आपकी डिमांड है हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। वहाँ पर कुछ चैनल वाले बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छा ही काम है तो इसको पीटीवी को शुरू करना चाहिए। तो वो चूँकि वहाँ पर साफ़ी थे, उनके हाथ एक बात आ गई और अल्लाह करे ये हो, क्योंकि कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा। जब कोई और चैनल हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप पीटीवी की प्रोडक्ट हैं, तो पीटीवी को ही चाहिए कि इस ड्रामे को आपने पार्ट 1 किया ऐनक वाला जी, ना पार्ट 2 भी चला, आप पार्ट 3 कर दें, पार्ट 4 का कोई मजाक नहीं। बल्कि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। उस वक्त सिर्फ हमारे पास क्रोमा था, अब जितनी टेक्नोलॉजी है हम तो हैरी पॉटर के मुकाबले भी बना सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ना पीटीवी को। सर मुझे बताइएगा कि हमारे जितने भी आपने अभी बताया कि जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे हैं, तो अगर आप इस चेन को कंटिन्यू करेंगे और इसका सीज़न 3 आएगा तो फिर वो कैरेक्टर्स कौन करेंगे? क्योंकि वो इतने लाजवाल कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया था, तो आपको लगता है कि कोई उसी लेवल का, उसी पीक का परफॉर्म कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो कौन से नाम आप लोगों के दिमाग में है कि ये हैं वो लोग जो इनको कॉपी कर सकते हैं या इमिटेट कर सकते हैं? ये देखें जी, आपने अभी खुद ही जवाब दिया है कि हमारे साथ बिल बतौड़ी के बेटा काम कर रहा है, ज़कूटा जिन की एक बेटी और 2 बेटे हमारे साथ, वो अपनी हयाती में ही इनको ट्रेन कर गए थे। उसके बाद करनानी चुड़ैल नजमा बेगम, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहली सुपरस्टार थी वो, उनकी बेटी और पोती हमारे साथ काम कर रही हैं। तो अब ये एक सेकंड जनरेशन जो है वो काम कर रही है। गयूर अख्तर सामरी जादूगर, वो उसका जो बेटा है हमज़ा, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। 4 मेन नाम मैंने आपको बताए हैं कि उनकी सेकंड जनरेशन, उनकी औलाद हमारे साथ काम कर रही है और वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब उनके बाप माँ वो चीज़ नहीं है जो आप कह रही हैं ना, वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो डेट विल टेक टाइम टू इम्प्रूव देमसेल्फ, के वक्त लगेगा। लेकिन वो इब्ने ज़कूटा मैंने बनाया हुआ है, इब्ने वो ज़कूटा का वही गेटअप है, सींग है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं, उसका बेटा बड़े अच्छे तरीके से करता है। आपकी चैनल के तवज्जो से मैं कहता हूं कि जो लाहौर में इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो आएँ। लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल फ्री शो होता है लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा मार रोड पर। आप आइए, इतवार को देखिए और आपको अपने बचपन की यादें नज़र आएंगी उसमें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, अलहमरा आर्ट काउंसिल के हॉल नंबर 3 में तमाम वो लोग जो लाहौर या लाहौर के इर्द गिर्द रहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को एक हेल्दी, साफ़ सुथरी फैमिली इंटरटेनमेंट दें, तो अलहमरा हॉल नंबर 3 में हर इतवार को ऐनक वाला जिन अभी भी पेश किया जाता है, जिसमें ऐनक वाला जिन के लाजवाल किरदार जो हैं वो चेहरों पे हंसी बिखेरते हैं, कुछ जादू होता है, कुछ मस्ती होती है। तो अगर आप लोग हामून जादूगर से मिलना चाहते हैं या फिर करनानी, नस्तूर और इन तमाम कैरेक्टर से मिलना चाहते हैं और बनफ्स नफीस इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल हॉल नंबर 3 में संडे को अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।